योगी जी के 5 साल को आप किस तरीके से देखते हैं? कि बेरोजगारी सिर्फ बेरोजगारी और इतनी ज़्यादा बेरोजगारी कि इन्होंने देखिए स्कीम निकाली थी, जैसे फॉर एग्जांपल पहले शुरुआत में निकालता एंटी रोमियो का, तो वो भी थोड़ा अच्छा था, जैसे कि जो लड़के लफाड़ी होते हैं वो सब कम हो गए थे। और इन्होंने अभी पॉपुलेशन का स्कीम निकाला है, वो भी अच्छा है। उन्होंने तो अखिलेश यादव जी की भी चीज़ें दिखा दी कि ये भी हम ही ने कराया। अखिलेश ने काम किया तो लोगों को लाना चाहिए था, योगी को क्यों लाए? पहला सवाल। योगी को क्यों लाए? अगर अखिलेश ने काम किया योगी जी को बाद में लाया गया, चुनाव के टाइम पे योगी जी को नहीं, मुख्यमंत्री के पद पे योगी जी को बाद में लाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। जैसा कि हम यूपी चुनाव को लेकर लगातार दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता क्या चाहती है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। 2022 में किसकी सरकार आएगी ये जनता तय करेगी। युवा जो है इस समय लगातार परेशान हो रहा है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही। लॉकडाउन की वजह से भी काफ़ी हद तक बेरोजगारी बढ़ी और कहीं ना कहीं जो सरकारी भर्ती थी वो भी नहीं देखने को मिल रही। तो ऐसे में युवा है हमारे साथ कुछ, हम इस समय आपको बता दें कि राजधानी में खड़े हुए हैं, लखनऊ में खड़े हुए हैं। यहाँ पे युवा हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 5 सालों में सरकार ने कोई काम किया। तो इसी को लेके मैं बात करना चाहूँगा कुछ युवा से। मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले। अभिषेक सिंह। 5 साल हो गए बीजेपी को, कहीं ना कहीं दोबारा चुनाव आने वाला है 2022 का। क्या लगता है 5 साल में कितना काम हुआ? ये 5 साल में क्या होता है, जो कुछ हुआ ही नहीं है। निगलेक्ट, कोई काम ही नहीं हुआ सरकार की तरफ से। सरकार ने कोई काम किया ही नहीं है। जितना हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री बनते ही एक बार में जितना उन्होंने किया काम, इतना तो किसी ने भी काम अभी तक नहीं किया सरकार में आने के बाद में, और सत्ता में आने के बाद में इतना काम अभी तक किसी ने नहीं किया। लेकिन ये कहा जाता है कि पहले गुंडा राज था, अखिलेश के राज में गुंडा राज था। क्या कहना? अभी भी है, पहले भी था, अभी भी है। और उससे पहले पुलिस प्रशासन कहने के मजबूत दिखाई दे रहा है। वो तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जब इतना कुछ किया है तब जाकर कुछ पुलिस प्रशासन कुछ आकर के मजबूती आई उसके अंदर, और उसने कुछ फिर उसने कुछ करना शुरू किया। उससे पहले भी ऐसे ही था, अभी भी, और उसके बाद में तो अब जाकर और हालत खराब हो गई है। पुलिस प्रशासन भी इस टाइम बहुत परेशान हो गया है। तो अब सब ये कह रहे हैं कि भैया बीजेपी हटाओ, सपा लाओ। अभी बात करेंगे अगर युवाओं की, तो युवा लगातार ये कह रहा है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हमें रोजगार दो। उसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? अब बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रोजगार तो अब इतना मालूम हो गया कि रोजगार सिर्फ हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ही देंगे आकर के, जो कि भाजपा के अंडर में नहीं रह गया है। अब सत्ता पलटने वाली सरकार भी तो, बीजेपी भी तो काम कर रही है। कहीं ना कहीं सीएम योगी जो है बेस्ट सीएम बताए जा रहे हैं। चैनल्स पे आप देखिए लगातार प्रमोशन होता है, होल्डिंग्स लगी हुई हैं, तो ये सारे काम भी तो देखने को मिल रहे हैं ना। वो सिर्फ देखने को ही मिल रहा है ना, वो कुछ हो नहीं रहा है उसमें से। ये प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ देखने को मिल रहा है। लोग देख रहे हैं, देख करके सिर्फ पब्लिक को, जनता को सिर्फ भड़काया जा रहा है, भड़काने का काम किया जा रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। तो योगी जी के 5 साल को आप किस तरीके से देखते हैं? कि बेरोजगारी सिर्फ बेरोजगारी और इतनी ज़्यादा बेरोजगारी कि गरीब आदमी परेशान है, उसको खाना नहीं मिल रहा है। अब तो वो कह रहे हैं कि 1 लाख हम नौकरियां देंगे। दें तो है कहाँ, अभी तक आई नहीं है, किसी को अभी तक मिली ही नहीं है ना। बात ये अभी तक किसी को नहीं मिल पाई है। तो वो प्रॉब्लम वो है कि मिले तो किसी को, कम से कम किसी को भी मिले, मगर मिले तो अभी वो मिली नहीं है किसी को। मेन मुद्दा ये। आऊँगा आपके पास। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम गौरव है। क्या लगता है इन 5 सालों में कितना काम हुआ? काम के मुकाबले देखा है तो कुछ नहीं हुआ। पहली बात तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हाल ही में इन्होंने अभी एक क्या नाम है, पॉपुलेशन का स्कीम लाया है। वो तो अच्छी है ना, वो तो कहीं ना वो तो कहीं ठीक है, वो भी, लेकिन ठीक क्या अच्छी है बोलिए? क्योंकि अच्छी है तो एम्प्लॉयमेंट में तो बढ़ाएं, कम से कम नौकरियां निकालें। बेरोजगार तो साले खड़े हैं, सब क्या करेंगे बेचारे सब। अब बेरोजगारी पे सरकार क्या कर सकती है? सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है। अगर युवा शिक्षित होगा तो वो कर लेगा जॉब। प्राइवेटाइजेशन, देखिए प्राइवेटाइजेशन अलग सी स्कीम होगी ना, गवर्नमेंट एक अलग है, तो गवर्नमेंट लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अभी मोदी जी ने एक बयान दिया था कि कब तक आप सरकारी बाबू से काम कराएंगे, क्योंकि सरकारी बाबू काम नहीं करते हैं। उसको लेके क्या कहना चाहेंगे इस बयान पे? हाँ, ये बिल्कुल सही बोला है ना, सरकारी बाबू काम नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोग को जानते हैं मंथली में पैसा मिलना ही है, वो काम करें या ना करें। और प्राइवेट में काम करना ज़रूरी होता है, तो एक तरह की प्राइवेसी का भी एडवांटेज है। तो यही तो सरकार कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो सरकारी नौकरियाँ कम आ रही हैं। अब कम आने पर ये नहीं पता मुझे, लेकिन प्राइवेटाइजेशन कहीं ना कहीं सही है और कहीं ना कहीं अगर आपको योगी जी को 10 में से नंबर देने हो, आप कितने देंगे? 10 में से नंबर फुल तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ 5 तो दे ही दूंगा। अच्छा, 5 देंगे। क्या है वजह, मैं जानना चाहता हूँ। इन्होंने देखिए स्कीम निकाली थी, जैसे फॉर एग्जांपल पहले शुरुआत में निकालता एंटी रोमियो का, तो वो भी थोड़ा अच्छा था, जैसे कि जो लड़के लफाड़ी होते हैं वो सब कम हो गए थे। और इन्होंने अभी पॉपुलेशन का स्कीम निकाला है, वो भी अच्छा है। बस इनका एक ड्रॉबैक यही है कि इन्होंने एम्प्लॉयमेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। बस योगी जी में बहुत प्रशासन टाइट हो रखा है। कुछ नहीं, ये सब कहने की बात है। अच्छा चलिए ठीक है। मैं
आप क्या कहना चाहेंगे? अभी कुछ बात कर रहे थे आप, क्या लगता है योगी सरकार में कितना काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। नहीं कोई काम नहीं। सरकार तो कह रही है कि मैंने काम किया। हर युवा परेशान है इस समय यार, कोई काम नहीं हुआ है युवा परेशान है जी। बाकी महिला की बात करें, अगर कहीं ना कहीं काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन सा काम बताइए, कौन सा काम दिख रहा है? लखनऊ डेवलप्ड हो रहा है, गोरखपुर आज वो पूरी तरीके से डेवलप्ड हो गया है। वो उन्हीं की पार्टी बोल रही है ना, और कोई नहीं बोल रहा है। लगातार चैनल्स पे भी आप देखिए, टीवी चैनल्स पे लगातार तो कोई मतलब कोई कुछ भी दिखा दे यार, जो आदमी से भीतर है उससे पूछिए ना। अभी देखिए, अगर बात करें सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है और यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, तो काम देखने को मिल रहा है। देखिए सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, काम देखने के मिल रहा है। अब देखिए सरकार उनकी है, काम देखने को मिल रहा है क्योंकि वो अपनी चीज़ें दिखा रहे हैं। उन्होंने तो अखिलेश यादव जी की भी चीज़ें दिखा दी कि ये भी हम ही ने कराया है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेट्रो पास अखिलेश यादव जी ने कराई, काम सब उन्होंने कराया। अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि इन्होंने क्या कराया है। आज अमित शाह की तबीयत खराब होती है तो वो भाग करके यूपी के लखनऊ के हॉस्पिटल में आते हैं, मेदांता में अपना इलाज कराने के लिए कोविड में। तो अब ये बनवाई किसकी है? बनवाया अखिलेश यादव जी ने है। अब उन्होंने बनवाया तब आकर आज लोग सब लोग उठा रहे फ़ायदा, तो उस टाइम पे। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं मौसम जो है वो बीजेपी की तरफ बदल रहा है। अब इससे पहले भी जब बात करेंगे, मोदी जी आए थे, उन्होंने चुनाव में जिस तरीके से रैलियां की, उसके बाद फ़र्क देखने को मिला। फिर अभी भी लगातार बीजेपी ये कह रही है कि हम जब आएंगे तो युवाओं को रोजगार देंगे। तो नहीं लगता 2022 में इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। एक रोजगार बार नहीं नहीं कर चाहिए दी सरकार ने, एक बार गलती कर दी, अब हम उसको मौका नहीं देंगे कि वो दोबारा गलती करे। जनता इसका निर्णय लेगी और 22 के चुनाव में बिल्कुल निर्णय लेकर के इसको दिखाएगी सबको। क्या गलतियां की, ऐसा क्या गलती कर दी जो आप? गलतियां ये करी हैं कि देखिए सब बेरोजगार हो गए भाई, कमाने का कोई जरिया नहीं बचा किसी के पास में, लोगों के पास। क्या नाम है तो आप? हमको खैर मेरा आशीष नाम है। क्या सोच रहे हैं आप इस बार 2022 में किसकी भाई का सरकार? मतलब एक ऐसा कोई बहस नहीं है। अच्छा, भाई के नहीं मैं point चाहूंगा पे- आप अपना हाँ, एक उनके पॉइंट पे था कि जैसे वो कह रहे हैं ना कि उनका बनवाया हुआ था, उसका फ़ायदा वो ले रहे हैं। हाँ। तो देखिए बनवाने वाले तो बहुत रहते हैं, बनवाने वाले बहुत बना के चले गए, तो जो उनके नाम पे बन गया ऐसा तो नहीं कि खाली उनका परिवार ही फ़ायदा लेगा, है ना। आज जो मोदी बना देंगे उसका अगर मोदी जिंदा नहीं रहेंगे तो मोदी ये लिख कर तो जाएंगे नहीं कि भाई भैया हमने बनवाया था तो हम ही फ़ायदा लेंगे। नहीं, वो ये कह रहे थे कि नाम जो है इन्होंने उद्घाटन पे अपना लगाया। सुनिए, जो जितने टाइम तक रहता है, ठीक है, अगर उस टाइम पीरियड में उसने कुछ इनिशिएटिव लिया, खुदा न खास्ता उसकी सरकार नहीं रही, तो इसका मतलब ये थोड़ी उसने कर दिया था, अगर एक पत्थर रख दिया था तो अब अगले साल जब कभी जीवन में उसकी सरकार बनेगी तो वो बनाएगा तो उसका नाम होगा, वरना जिसने बनवा दिया उसका नाम ही नहीं होगा। तो आप मानते हैं मेट्रो कि ठीक है, हाँ, उन्होंने पास करा दी, हर चीज़ उन्होंने पास करा दी। पास होने के बाद हुआ क्या? या तो पास कराई थी तो उसको हाथों हाथ करवा देते, पावर तो उन्हीं की थी। टाइम सब करवा 5 साल सकते का थे। टाइम कहीं ना कहीं लिया उन्होंने, 2.5 से 3 भाई, साल इनको का। कितना टाइम हो गया सरकार में? इनको कौन से 20 साल हो गए? 5 साल तो होने वाले ना। आज की डेट में मोदी का एक वर्चस्व है, जानते हैं। लेकिन हम बात करें यूपी आप चुनाव खड़े की, हैं, यूपी अभी चुनाव अभी की। आप खड़े हैं। अगर आप एक ऐसे, आपका ही चैनल इतना अगर आपकी वजह से अगर फेमस हो जाए तो एक आपकी एक वैल्यू है, फेस वैल्यू है ना। और दूसरा प्रधानमंत्री है कोई? क्या सक्षम आपको लगता है? प्रधानमंत्री अच्छा, है कोई? आप बता दीजिए। अच्छा, हाँ। राहुल गांधी की अगर बात आप करें तो राहुल गांधी एक वो है कि बस कंपेयर है ही नहीं। कंपेयर नहीं है। अच्छा, क्या क्या आपकी किया, अगर मैं एज- जानना चाहूंगा कि अगर क्या क्या आपकी किया। एज 55 साल है, मेरी एज 20 साल है, और भले ही मैं उस लेवल का कुछ काम कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपके बराबर का अनुभव हो जाएगा मुझे। तो क्या क्या काम किया ये बीजेपी अंतर ने? है, ये मैं अंतर चाहूंगा है। आप देखिए, ये होता है कि काम बोलता है, अखिलेश यादव ने कह दिया और उन्होंने अपने काम गिना दिए। अब मैं भी चाहूंगा आप अगर जैसे इन्होंने अपना गिनाया, नहीं मैं मैंने बिल्कुल काम कराया, अखिलेश यादव ने ही काम कराया। भाजपा की 5 साल की सत्ता में काम ही नहीं हुआ है, भाजपा की 5 साल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल काम नहीं हुआ है भाई। अब क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं साफ की काम नहीं किया। काम नहीं। किसने? भाजपा के 5 साल में काम नहीं हुआ यूपी में। अगर काम हुआ रहता तो पब्लिक ही तो बनाती है सरकार। हम और आप देखे वोट ही तो बना चुनते हैं ना सरकार को। अखिलेश ने काम किया तो लोगों को लाना चाहिए था, योगी को क्यों लाए? पहला सवाल। योगी को क्यों लाए? अगर अखिलेश ने काम किया योगी जी को बाद में लाया गया, चुनाव के टाइम पे योगी जी को नहीं, मुख्यमंत्री के पद पे योगी जी को बाद में लाया गया। क्यों लाया गया? योगी जी को बाद अगर में अखिलेश लाया काम गया। करते तो लाया क्यों गया? ये भी तो बात यहाँ पे पॉलिटिकल बात कुछ और ही है, अंदर की बात है, थोड़ा सा डिस्कस नहीं करना चाहूंगा बाहर पब्लिक में। बात ये है कि इन्होंने ये कहा कि अगर अखिलेश यादव ने काम किया, बिल्कुल सुना था पंचायत चुनाव में। और कितनी सीटें थी? क्या मैक्सिमम सीटें थी? मैक्सिमम कितनी सीटें, सीटों पे चुनाव था? हाँ काउंटिंग में तो नहीं बता पाएंगे, बट योगी जी के साथ बैठते हैं, आपको ये नहीं पता सीट कितनी है? नहीं अब इतना तो। अच्छा आप ये बता दीजिए कि 5 सालों में क्या क्या काम योगी जी ने किया। इन्होंने बताया कि इतने काम किए। आपका मैंने सुना था, गोरखपुर बोला आपने, ठीक।
गोरखपुर तो उनका गढ़ है, देखिए गोरखपुर तो उनका गढ़ है। चुनाव तो हार गए अरे संसदीय वाला। तो उससे क्या हो इस गया? बार वाला चुनाव तो हार गए थे योगी जी। भैया ये जहाँ बताइए। से सांसद रहे हैं वो अब तो उनकी हार जिम्मेदारी गए। मुख्यमंत्री की है। अब तो हार अब वो गए। सांसद बने देखिए, रहेंगे ना तो चुनाव हार मुख्यमंत्री गए। नहीं देख पाएंगे। चुनाव योगी जी भी चुनाव हार गए। अब बात तो अच्छा, आप क्या तो स्टूडेंट थे, बिल्कुल स्टूडेंट ठीक, अगर आपको टीचर बनना टीचर बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तब आप 10 लोगों के साथ बैठते थे, अब आप 100 के साथ बैठते हैं। जिम्मेदारी किसकी है? 10 देखेंगे 100 देखेंगे, नहीं देखिए 100 में 100 को खुश कर लेंगे आप। 100 को भी खुश करेंगे और बाकी जो 10 हमारे उनको भी खुश करने की कोशिश करेंगे। खुश कर लोगे आप? नहीं खुश कर कोशिश पाओगे। तो हम सबको करेंगे, सब खुश कोशिश हो। करोगे ना, वही वो भी कर रहे हैं। कोशिश में मगर सफल अब नहीं हुए। क्या क्या मुद्दे हैं आपके 2022 को लेके, क्या लग रहा है? मुद्दे हैं जो, देखिए 2 चीजें हैं। सरकार भी जो चल रही वही आएगी, कानून इतना बढ़िया, प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है और आगे भी ऐसे ही चले, हम यही चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। प्रशासन को लेके उन्होंने बताया कि प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं टाइट नजर आ रहा है और इसी को लेके वो चाह रहे हैं कि आगे भी यही सरकार है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ये सब गलत फहमी है इनकी भी और बाकी लोगों की भी गलत फहमी है। ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन आप जाइए, अभी पुलिस वालों से सबसे व्यक्तिगत आप बात करिए, बैठिए उनसे जा करके, वो खुद कहेंगे ऊपर से हमारे पास इतना दबाव आता है कि हम अपना काम छोड़ करके उनके सुनने लगते हैं। अच्छा, जहाँ पे जो चीज़ नहीं करनी होती है वो चीज़ करते हैं। अभी अभी जातिवाद को लेके क्या, जिस तरीके से आज जातिवाद में बताया जाता है कि लोग बढ़ चुके हैं, जातिवाद के आधार पे वोटिंग होती है, क्या कहना बिल्कुल चाहेंगे? जातिवाद पर आधार पे वोटिंग होती है और इन्होंने जितना अत्याचार मुस्लिम्स पे किया है, हालांकि आज जो मुस्लिम जो सपोर्ट में है वो सिर्फ इस सपोर्ट में है कि चलो मेरा कम से कम उनसे काम निकल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट है उनकी, और बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो आधे से ज़्यादा मुस्लिम तो सब अगेंस्ट खड़ा हुआ है कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, और हकीकत है उन्होंने ऐसा गलत किया इसलिए वो अगेंस्ट में खड़ा हुआ है। अगर वो उनके लिए भी, क्योंकि ये भारत देश है, ये सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, ये मुस्लिम्स का भी, सबका मिल बांट के सबका देश है ये, तो इसलिए सबको मिल बांट के हर इंसान के साथ आखिर में 2022 में आपके क्या क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दों पे आप सरकार चूज करेंगे इस बार? पहली चीज़ तो ये रोज़गार दें, पहली चीज़ रोज़गार, जिसलिए हमारा इतना युवा बैठा हुआ है, कम से कम काफ़ी युवा बैठा हुआ है, मगर सबको रोज़गार देंगे तो कम से कम कुछ अच्छा होगा। उसके बाद में फिर थोड़ा सा डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट कुछ चीज़ों का है, जैसे जो बेटियां सुरक्षित तो नहीं है, ठीक, लखीमपुर वाला भी जो ब्लॉक प्रमुखी का कांड हुआ था वो आपने देखा, वायरल हुआ है, सब कुछ वीडियो वायरल हुआ है, उसमें से पूरा थाना सस्पेंड किया गया। यहाँ पे थाने की गलती नहीं है, यहाँ पे ऊपर बैठे जो पदाधिकारी हैं उनकी गलती है, मगर सस्पेंड तो यहाँ थाना किया गया ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने लाठी चला दी तो उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनकी कोई ऐसी मानसिकता नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया, ऊपर से उनको दबाव आया इसलिए उन्होंने ऐसा किया। यूपी में 2022 में क्या देखने को मिलेगा? यूपी में 2022 में देखने को मिलेगा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो 300 यूनिट्स तक जो बिजली फ्री करी है वो देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ जो महिलाओं को रोज़गार देने की और विधवा पेंशन वगैरह देने की जो योजनाएं, मतलब काफ़ी 500 से हटा करके ये तो 1500 बीजेपी ने भी बना दी की है ना, ये तो सेम चीज़ बीजेपी ने भी की। उससे पहले अखिलेश यादव जी ने की है, ये तो उन्होंने बढ़ा दी ना। और उन्होंने वो जो अपने टाइम पे भी की, उन्होंने बीजेपी ने तो जो नॉर्मल जैसे मोदी जी आदेश करेंगे वो कर रहे हैं ये लोग, और उसके बाद उन्होंने भी और बढ़ा दी वो चीज़ें। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना जिस तरीके से 2022 का चुनाव आ रहा है, जनता में भी ये चीज़ देखने को मिल रही है कि वो इस बार जो अपना सीएम है वो कहीं ना कहीं सोच समझ के चूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि 5 सालों में काम जो हुआ, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि देखने को नहीं मिला। अगर बात करें बीजेपी सपोर्टर्स की तो वो कह रहे हैं कि प्रशासन जो था वो टाइट देखने को मिला। तो फिलहाल जनता की अलग अलग राय है, अलग अलग तरीके से पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब 2022 में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप अपना कमेंट देके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है 2022 में यूपी में किसकी सरकार आएगी। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, देखते रहिएगा हमारी सारी वीडियो यूपी चुनाव से रिलेटेड। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।